हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपको जो आपका बाल विकास का जो पाठ्यक्रम है वो बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल उसके सारे कॉन्सेप्ट शून्य से करवा रही है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। इससे पहले वाले वीडियो एक बार ज़रूर देखें मेहरबानी करके, ताकि आपको बाल विकास से संबंधित ज़िंदगी में कभी भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो छूटे ना और आपको दोबारा कहीं पे देखने की ज़रूरत ना हो। तो साथियों, बाल विकास में यानी कि बाल विकास की जो हमारी पहली यूनिट है उसमें हम बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने बाल विकास को लेकर जो प्रयोग किए थे और उस प्रयोग के आधार पर विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्था को अलग अलग तरीके से समझाया है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में जीन पियाजे ने जो बाल विकास के जो संज्ञानात्मक सिद्धांत में बालक का विकास कितनी अवस्थाओं में बंटा था उसको पढ़ा था। और आज की हमारी क्लास है साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिकता का सिद्धांत। ये भी आपके बाल विकास के सिलेबस में है साथियों, जिसको मॉरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग का पूरा नाम क्या है साथियों? हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग, जो कि अमेरिका के रहने वाले थे। और इन्होंने ये अपना सिद्धांत कब दिया? 1869 में, 1969। और इस सिद्धांत को वापस उन्होंने संशोधित भी किया था, जो कि 1981 में इस सिद्धांत को संशोधित किया। साथियों, बालकों में नैतिक तर्क किस प्रकार से विकसित होते हैं, इसका अध्ययन हमें इस सिद्धांत में देखने को मिलेगा। यानी कि कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत में बालकों में नैतिक तर्क किस प्रकार से विकसित होते हैं इसका अध्ययन इस सिद्धांत में किया है। और कोहलबर्ग ने ये अध्ययन 11 नैतिक कहानियों पर अध्ययन करके अपना सिद्धांत दिया था। और ये सिद्धांत 4 वर्ष से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए किया था। 16 वर्ष या उससे ऊपर के बालकों तक के लिए किया था ये सिद्धांत। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई है। अब वो कौन कौन से हैं हम अध्ययन करते हैं इसका। सबसे पहली अवस्था अपने जो मनोवैज्ञानिक हैं कोहलबर्ग, उन्होंने इन अवस्थाओं को 3 स्तर और 6 अवस्थाओं में बांटा है। इसमें जो पहला स्तर है जिसका नाम है पूर्व परंपरागत, पूर्व लौकिक, प्राक रूढ़िगत स्तर या प्री कन्वेंशनल स्टेज। एक ही नाम है सारे ये साथियों, कोई अलग अलग नाम नहीं है, आपको नाम याद रखने हैं कि भाई जो पहला स्तर है जिसका नाम है पूर्व परंपरागत, पूर्व लौकिक और प्राग रूढ़िगत स्तर और प्री कन्वेंशनल स्टेज। कोहलबर्ग का जो पहला स्तर है इसके अंदर इसका जो आयु काल है वो 4 से 10 वर्ष है। 4 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में बालक के नैतिकता का विकास क्या है? दंड, आज्ञा या नियमों पर आधारित होता है। इसमें नैतिकता का विकास किस पे आधारित होता है? बालक के दंड पर, आज्ञा पर और नियमों पर। अर्थात दंड से भय पैदा होता है तथा नियमों के बंधन से बालक में नैतिकता के नियमों का विकास होता है। बालक में नैतिकता के नियमों का विकास होता है। और इस पहले स्तर को उसने 2 अवस्थाओं में बांटा है। एक तो है आज्ञा पालन व सजा का अभिविन्यास या उन्मुखीकरण। आज्ञा पालन व सजा का अभिविन्यास या उन्मुखीकरण। इसमें क्या होता है साथियों? इस अवस्था से पहले बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। भाई 4 वर्ष से पहले के बालक में नैतिकता कहाँ से पाई जाएगी? तो इस अवस्था के बालक में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। लेकिन इस अवस्था में बच्चों के द्वारा माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा पालन तथा पुरस्कार की लालसा या इच्छा तथा दंड के भेद से नैतिकता का विकास होता है। तो इस तरीके से पहला जो स्तर है उसकी पहली अवस्था क्या है? आज्ञा पालन व सजा का अभिविन्यास या उन्मुखीकरण। और दूसरी है साथियों व्यक्तिगता व विनिमय का अभिविन्यास, यानी कि यांत्रिक सापेक्षवाद। एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध की भावना, एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध की भावना, यानी कि अर्थात एक बालक किसी दूसरे बालक की वस्तुओं के साथ एक्सचेंज करने का भाव पैदा होना। यानी बालकों का नैतिकता के प्रदर्शन इसमें शारीरिक भी होता है और मानसिक भी होता है। यानी कि देखो इसको इस तरीके से समझते हैं हम
कि जैसे मान लो कि बच्चे स्कूल जाते हैं और माताएं जो हैं उनकी वो चिंतित रहती है कि भाई जो टिफ़िन उसके बैग में डाला है वो खाएगा कि नहीं खाएगा, उसको पूरा पोषण कैसे मिलेगा अगर पूरा खाना नहीं खाएगा। तो यहाँ के ऊपर यहाँ व्यक्तिगता, यहाँ की अवस्था में आते आते बालक को क्या करता है, जो भी उसके साथ वाले दूसरे बालक हैं वो क्या करेगा, उससे पूछेगा कि भाई तू टिफ़िन में क्या लेकर आया है, तो वो बोलेगा कि मैं तो हलवा लाया हूँ। और ये पूछेगा कि भाई तू क्या लेकर आया, तो ये बोलेगा कि मैं तो चूरमा लाया हूँ। तो अब बालक ये सोचता है यार मैं इसको बेवकूफ़ बनाकर कैसे भी करके और इसका हलवा खा लूँ, और ये बालक सोचता है यार इसको कैसे भी करके मैं इसका चूरमा खा लूँ। तो इस तरीके से जो ये व्यक्तिगता पैदा होती है, ये अपने जो विकास का पहला स्तर है उसकी दूसरी अवस्था के अंदर बालक के अंदर हमें देखने को मिलता है, जो कि कोहलबर्ग की नैतिकता के विकास में हमें देखने को मिलता है। फिर इसका कोहलबर्ग ने जो विकास की 3 स्तर बताए थे उसमें दूसरा स्तर आता है साथियों परंपरागत, लौकिक या रूढ़िगत स्तर, जिनको कन्वेंशनल स्टेज भी कहते हैं। इस अवस्था के बालक के अंदर जो आयु काल है वो 10 से 13 वर्ष का बालक होता है। कितने अवस्था का बालक होता है? 10 से 13 वर्ष का बालक। और इस स्तर की जो विशेषता है वो क्या है? अच्छा या सुशील बालक, अच्छा लड़का व सुशील बालिका, इस तरीके से भी आपको देखने को मिल सकता है। इस अवस्था के भी 2 स्तर हैं, अच्छा लड़का व सुशील लड़की का अभिविन्यास यानी कि अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य, और सामाजिक व्यवस्था व कानून का अभिविन्यास। इसकी भी 2 व्यवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अच्छा लड़का व सुशील लड़की का अभिविन्यास और सामाजिक व्यवस्था व कानून का अभिविन्यास। इसमें साथियों इस तरीके से समझे हम, अच्छा लड़का व अच्छी लड़की का अभिविन्यास, यानी कि जब 10 वर्ष का बालक हो जाता है तो आपने देखा होगा कई बार बहुत से बालक और बालिकाएं ऐसी होती हैं जो किसी को जब कोई देखता है कि भाई हमें कोई देख रहा है तब अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इनकी नज़रों में कैसे भी करके मैं अच्छा लगने की कोशिश करूं, इनकी नज़रों में ये रहे कि भाई मैं वास्तव में सिंसियर हूं, अनुशासित हूं। तो ये जो भावना होती है बालक के अंदर, इस तरह की नैतिकता का विकास बालक में 10 से जो 13 वर्ष का बालक होता है, जिसमें नैतिकता का जो विकास है कोहलबर्ग ने उसको दूसरे स्तर में बताया है। समझ में आ गया? और सामाजिक व्यवस्था व कानून का अभ्यास का मतलब ये होता है साथियों कि कोई भी जो नैतिक नियम होते हैं ना उसका पालन भी इसीलिए किया जाता है ताकि सामाजिक व्यवस्था निश्चित रूप से नियमित रूप से चालू रह सके, यानी कि नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ हो, नियमों के पालन करने के बदले में कुछ लाभ हो। अगर ऐसी भावना जो होगी हम किसी बालक के अंदर, तो वो सामाजिक व्यवस्था व कानून का अभिविन्यास माना जाएगा। इसकी और थ्योरी समझते हैं हम, जैसे अच्छा लड़का व सुशील लड़की का अभिविन्यास या अंतर्वैयक्तिक सामंजस्य का मतलब होता है अच्छा बालक व सुशील बालिका अपनी मित्र मंडली, समाज व अन्य सामाजिक क्रियाओं के साथ साथ पारस्परिक अंत्यक्रिया करके जीवन में नैतिक नियमों का निर्माण करता है। और सामाजिक व कानून का अभिविन्यास या सत्ता का अभिविन्यास मतलब कोई भी नैतिक नियमों का पालन इसलिए किया जाता है ताकि सामाजिक व्यवस्था नियमित रूप से चालू रह सके, अर्थात नियमों के पालन करने के बदले में ही हमें कुछ लाभ हो। अगर बालक को ऐसा लगता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरी समाज में इस तरीके से स्थिति होगी, तो इस तरीके का जो नैतिक विकास है वो दूसरा जो स्तर बताया है कोहलबर्ग ने उसकी चौथी अवस्था के अंदर सामाजिक व कानून का अभिविन्यास में बताया है। अब हम कोहलबर्ग का जो तीसरा स्तर है उसका अध्ययन करते हैं। उसका नाम है पश्चिम या उत्तर परंपरागत, जिसको उत्तर लौकिक भी कहते हैं या उत्तर रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं। और इसकी अवस्था 13 से जो ऊपर का जो बालक होगा वो किस अवस्था के बालक माना जाएगा? पश्चिम या उत्तर परंपरागत या उत्तर लौकिक या उत्तर रूढ़िगत स्तर। इसकी भी कोहलबर्ग ने 2 अवस्थाएं बताई है साथियों, एक तो सामाजिक अनुबंध या सामाजिक संविदा की अवस्था, और एक होती है दूसरी सार्वभौमिक नीति शास्त्र, सार्वभौमिक नैतिक शास्त्र। एक एक करके इसको समझते हैं हम। सामाजिक अनुबंधन या सामाजिक संविदा की अवस्था, इसका मतलब क्या हुआ? समाज के साथ सक्रिय भागीदारी निभाता है बालक, जिससे उसका नैतिक विकास प्रारंभ हो जाता है। यानी कि समाज के साथ सक्रिय भागीदारी, सामाजिक परंपराएं एवं रीति रिवाजों का दबाव तथा कानूनी नियमों का भय व्यक्ति में नैतिकता को प्रकट करने हेतु प्रेरित करते हैं।
यानी कि इस अवस्था के अंदर समाज के अंदर जो भी रीति रिवाज है उसमें जो सही या गलत है इसकी पहचान करना सीख जाता है। और सामाजिकरण, बालक का सामाजिकरण क्या होता है साथियों? समाज के जितने भी रीति रिवाज हैं उनको स्वीकार करना वो बालक का सामाजिकरण है। सार्वभौमिक नैतिक शास्त्र, नैतिक शास्त्र यानी कि प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में व्यक्ति विश्व में प्रचलित जो सार्वभौमिक नैतिक नियम की स्वतः पालना करता है तथा इन नैतिक नियमों का प्रचार प्रसार करते हैं, अर्थात दूसरों को प्रभावित करने वाले ऐसे व्यवहार जिनको वो अपनाता है। तो प्रौढ़ावस्था व वृद्धावस्था में व्यक्ति विश्व में जितने भी प्रचलित सार्वभौमिक नैतिक नियम हैं जिनसे उनका नैतिक विकास हो उसका पालन करना लग जाता है। तो इस तरीके से आपको मैंने समझाया आज जो कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है साथियों, उसके अंदर उसने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं जिसका अध्ययन हमने किया है। अब इसके लेकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो भी आप ध्यान रखें। एक तो कथन है विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, विकास की अवस्था पे कुछ भी सिखाया जा सकता है। यहाँ पर साथियों इसीलिए मैंने ये दिया था सवाल, जेरोम ब्रूनर है। हम सिद्धांत क्या पढ़ रहे हैं? कोहलबर्ग का सिद्धांत पढ़ रहे हैं नैतिकता का, तो आप कोहलबर्ग मत कर देना, इसकी थ्योरी को समझो आप। जेरोम ब्रूनर का आगे हम सिद्धांत पढ़ेंगे तब इसकी थ्योरी समझ में आ जाएगी। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, ऐसा मानना था जेरोम ब्रूनर का। दूसरा प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है? नैतिकता का निर्धारण विकसित नहीं है तो आपको बता दूं साथियों, ये है पूर्व नैतिक अवस्था, यानी कि पूर्व नैतिक अवस्था। ये कौन सी अवस्था होती है साथियों? जो हमने पहला स्तर देखा था ना, पहला, उस स्तर का जो बालक होता है जिसका हमने अध्ययन किया था अभी 4 से 9 वर्ष का बालक या 10 वर्ष के बालक तक, इसके अंदर नैतिकता का अभाव पाया जाता है बालक में। अगला प्रश्न है साथियों, कोहलबर्ग का नैतिक विकास है। अब ये देखो, ये पूरे प्रश्न में आपको जो कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत है वो पूरा प्रश्न इसमें आ गया आपको। अब इसमें सम्मिलित वाला पूछा था जिसमें मैंने जो ऑप्शन है वो तो हटा दिया, बाकी जो इसका एग्जैक्ट आंसर है वो वही उसके सामने रखा है। जैसे स्वकेंद्रित अवस्था, 2 से 6 वर्ष का जो बालक होता है ना वो स्वकेंद्रित यानी कि खुद के अंदर केंद्रित करने की जो विकास है, जो नैतिक विकास है वो डेवलप हो जाता है। पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, आधार युक्त यानी कि आत्मचेतना करने की जो अवस्था है वो भी आधार युक्त, वो प्रौढ़ावस्था है। और आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था किशोरावस्था है। और परंपराओं को धारण करने की अवस्था 7 वर्ष से पूर्व किशोर अवस्था, 7 वर्ष से पूर्व किशोर अवस्था, यानी कि जो हमने दूसरा स्तर पढ़ा था ना साथियों, लोक व परंपरागत अवस्था, ये उसमें से प्रश्न है साथियों। इस तरीके से आज हमने कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, बालक के अंदर नैतिकता को लेकर किस तरीके से विकास होता है, इसका अध्ययन किया। कोहलबर्ग ने प्रमुख रूप से नैतिक विकास को लेकर 3 स्तर बताए हैं और 6 अवस्थाएं बताई है। स्तर 1, 2 और 3, इन 6 अवस्थाओं को आपको अच्छे से, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा ये चैप्टर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार कोई आपका साथी रीट एग्ज़ाम है तो उस तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।